अस्सलाम वालेकुम। आज हम डोमेन और रेंज के ऊपर एक डिटेल लेक्चर पढ़ते हैं और इसके सारे केसेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं डोमेन और रेंज क्या है। फंक्शन के अंदर वो इनपुट्स जिनके पुट करने से हमारे पास फंक्शन ना तो अनडिफाइन हो ना ही कॉम्प्लेक्स हो, वो जो है फंक्शन की डोमेन होगी। और उन वैल्यूज के पुट करने से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो फंक्शन की रेंज होगी। मिसाल के तौर पे हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये एक फंक्शन है, आपको पता है अगर इसका ग्राफ बनाए तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन में से पास करती है। अब हम देखते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है। अच्छा, पहले इसकी डोमेन देखते हैं। ये जो फंक्शन हमने लिया है एक्स, ये फंक्शन ना तो इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है और ना ही इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। लिहाजा ना तो इसने कॉम्प्लेक्स बनना है। कॉम्प्लेक्स कौन सा फंक्शन बनेगा? वो फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट आएगा, और जिसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल आएगा वो हमारे पास इंफिनिटी या अनडिफाइंड हो सकता है। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इसमें देखिए, अगर हम इसमें वन पुट करें एक्स की जगह पे तो वन आ जाएगा। अगर इसमें जीरो पुट करते हैं जीरो आ जाएगा। टू पुट करेंगे टू आ जाएगा। माइनस वन पुट करें तो माइनस वन आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये सारे रियल नंबर्स पे डिफाइन है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो सेट ऑफ रियल नंबर है जिसको हम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी भी कह सकते हैं। और इसकी जो रेंज है वो भी क्या है? रियल नंबर। ठीक है, ये इसकी डोमेन और रेंज है। क्योंकि हमारा जो ये फंक्शन था एक्स, ये एक्स की हर वैल्यू पे डिफाइन था और हमें सारे के सारे आउटपुट भी मिलेंगे, सारे रियल नंबर हमें मिलेंगे, रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे। क्योंकि पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव भी मिलेंगे, जीरो पुट करेंगे जीरो भी मिलेगा। तो सारे रियल नंबर हमें मिल जाएंगे। अब मैं एक ऐसा फंक्शन लेता हूं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब इस फंक्शन की डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर भी स्क्वायर रूट नहीं आ रहा और डिनोमिनेटर में वेरिएबल भी नहीं आ रहा। इसकी डोमेन तो सिंपली क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन इसकी जो रेंज है वो अब रिस्ट्रिक्ट हो रही है, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे। कैसे नहीं आ रहे? देखिए, अगर हम इसमें पुट करते हैं माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस वन। तो हमने माइनस वन पुट किया लेकिन हमें बदले में नेगेटिव नंबर नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे फिर तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर पुट करते हैं तो हमें आउटपुट फिर भी पॉजिटिव ही मिल रहा है। हाँ, जीरो पुट करें वो जीरो मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के अंदर हम डोमेन में सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन जो रेंज है उसमें हमें नेगेटिव नंबर नहीं मिल रहे। तो फिर रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी रेंज ऑफ द फंक्शन जीरो से इंफिनिटी। जीरो से इंफिनिटी इस फंक्शन की रेंज होगी। कैसे? क्योंकि जीरो हमें मिल रहा है तो जीरो इंक्लूडेड है, तो ये क्लोज इंटरवल लगाया है, क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है वो नंबर इंक्लूड है। नेगेटिव नंबर हमें नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद हम एक केस करते हैं। अगर हमारे पास मॉड वाला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, इसका मॉड है। तो इस फंक्शन के अंदर भी हमारे पास ना तो स्क्वायर रूट है और ना ही डिनोमिनेटर में वेरिएबल है।
तो इसकी भी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ होल रियल नंबर। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो सेट ऑफ होल रियल नंबर है। रेंज क्या होगी, हमें इस मॉड के अंदर भी हमें आउटपुट में नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। आप पुट करके देख लें, अगर आप 0 पुट करते हैं तो 0 - 3, तो ये मॉड ऑफ -3 क्या होगा, +3। ये -3 के मॉड का मतलब है कि रियल लाइन के ऊपर 3 का डिस्टेंस क्या है 0 से, तो वो 3 होता है। तो अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे, 1, तो ये आ जाएगा 1 - 3, ये मॉड ऑफ -2, तो वो 2 आ जाएगा। तो इसमें क्योंकि नेगेटिव नंबर का मॉड भी पॉजिटिव आना है, हम इधर भला नेगेटिव नंबर पुट करें, -1 पुट करें एक्स की जगह पे, -1 - 3, तो ये मॉड ऑफ -4, तो वो क्या आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव का भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो जो इसकी रेंज है वो पॉजिटिव ही होगी। रेंज ऑफ, तो इसमें हमारे पास जो रेंज आएगी इस फंक्शन की, वो फिर क्या होगी, रेंज होगी 0 से इंफिनिटी, यही रेंज होगी। डोमेन क्या है, आप जो मर्जी नंबर इस फंक्शन में पुट कर दें, 0, 1, 2, 3, इसी तरह माइनस वाले नंबर भी पुट कर सकते हैं, तो हमें नेगेटिव आंसर नहीं मिलेगा मॉड की वजह से, लेकिन हमें 0 मिलेगा। ये देखें ना, जब हम इस फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ, सॉरी 3 पुट करेंगे, तो क्या बनेगा, एक्स की जगह पे 3, 3 - 3, तो ये मॉड ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 हमें मिल रहा है आउटपुट में, तो 0 शामिल होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं रेडिकल वाले क्वेश्चन, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 3, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम देखें कि स्क्वायर रूट आर है। अगर स्क्वायर रूट आर है तो इसका मतलब है अब ये अयोटा या कॉम्प्लेक्स नंबर अब ये बन सकता है। वो नंबर जो इस फंक्शन को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो हम डोमेन से निकाल देंगे। ठीक है, अब देखें कॉम्प्लेक्स नंबर कब बनता है, अयोटा कब बनता है, स्क्वायर रूट के अंदर जब -1 आएगा तो वो अयोटा के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्क्वायर रूट के अंदर क्या चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 आंसर चाहिए, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही होगा। तो हमें स्क्वायर रूट के अंदर क्या चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि पुट कर दें, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है x - 3, इसको पुट कर दें ग्रेटर और इक्वल टू 0। जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है वो हमें ग्रेटर और इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब वो पॉजिटिव हो जाए या वो 0 के इक्वल हो जाए। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। अच्छा, अगर इसको रियल लाइन पे हम बनाएं, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, फर्ज करें ये 3 है, तो हमें क्या चाहिए आंसर, ग्रेटर और इक्वल टू 3। इसका मतलब है 3 शामिल है, क्योंकि इक्वल भी है 3 के, और उससे ग्रेटर है, तो 3 से ग्रेटर इधर सारे नंबर इंफिनिट तक होंगे। तो डोमेन क्या बनेगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगी 3 से लेके इंफिनिटी तक, 3 से इंफिनिटी, 3 शामिल है। अगर आप 3 से छोटा नंबर पुट करेंगे, 3 3 और 3 से बड़े नंबर पुट करेंगे डोमेन में, अगर आप 3 से छोटा नंबर रखते हैं तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर 2 पुट करते हैं यहां पे एफ ऑफ 2, तो ये बनेगा 2 - 3, इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये अयोटा आ जाएगा। तो हमने स्टार्ट के डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो नंबर जो फंक्शन को कॉम्प्लेक्स बनाए वो डोमेन में शामिल नहीं होते। तो इसका मतलब है कि ये 2 जो है वो डोमेन में शामिल नहीं है। अच्छा, जो रेंज का केस है वो बड़ा सिंपल है।
रेंज क्या होगी फंक्शन की? ऐसा फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट आएगा, सिर्फ स्क्वायर रूट के अलावा और कुछ ना हो, जैसे यहां पे सिर्फ स्क्वायर रूट है, तो इसकी रेंज आप हमेशा डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी। नेगेटिव तो उसका आंसर हमें मिलना ही नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें सिर्फ स्क्वायर रूट होगा उसकी आप रेंज लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी। लेकिन अगर ऐसा फंक्शन आ जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे यही फंक्शन है, शुरू में कुछ और आ जाता +2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 ऐसे आ जाता, अब क्या होता? अब डोमेन तो वही रहती, डोमेन के लिए हमने किसको देखना है? स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है, तो डोमेन हमारी दोबारा वही रहती 3 से इंफिनिटी, लेकिन रेंज क्या बन जाती? अब रेंज 0 से इंफिनिटी नहीं, अब पता क्या होगा? इसका छोटे से छोटा आंसर हमें क्या मिलना है? 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0, इसका हमें छोटे से छोटा आंसर मिलना है 0। तो फर्ज करें जब इसका आंसर 0 मिलेगा तो +2 क्या बन जाएगा? 2 बनेगा, तो फिर रेंज होगी 2 से इंफिनिटी, ऐसे होगी। ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद हमारा स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक टाइप आ जाए फंक्शन, जैसे फर्ज करें एफ ऑफ एक्स आ जाए x² - 4, ये आ जाए, फिर क्या होगा? यहां पे तो लीनियर था ना, तो अगर क्वाड्रेटिक आ जाता है फिर क्या होगा? आप क्या करेंगे? पुट करेंगे, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है उसको हमने नॉन नेगेटिव रखना है, तो x² - 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखें, x² इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, x आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू, यहां पे लिख दें +-2। तो ये क्या बनेगा? इसकी टेक्निक समझे थोड़ी सी, -इनफिनिटी टू इंफिनिटी, फर्ज करें ये -2 है और ये 2 है। अच्छा, अब हमारा जो फंक्शन है वो कहां पे डिफाइन होगा? -2 से 2 के दरमियान अगर आप नंबर पुट करते हैं तो आप चेक करें आपका फंक्शन क्या है, वो एयोटा बन रहा है। मसलन -2 और 2 के दरमियान में क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, इनको फंक्शन में पुट करके देखें। एफ ऑफ -1 चले पुट कर लें, -1 का स्क्वायर -4, -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1, तो यह बन जाएगा -3 का स्क्वायर रूट, और ये किसके इक्वल होगा? √3 आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसी तरह अगर आप 0 पुट करके देखें उससे भी यही होगा। तो -2 और 2 के दरमियान में जो नंबर्स हैं वो उस पे फंक्शन क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वो डोमेन में शामिल नहीं है। और क्या ये जो -2 और 2 है, क्या ये शामिल है डोमेन में? इन पे फंक्शन 0 बन रहे हैं, ये शामिल है। ये देखे ना, अगर आप पुट करते हैं फंक्शन के अंदर 2 या -2, ये फंक्शन है, तो क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर -4, तो 4 - 4 0 आ रहा है, इसका मतलब है 2 पे फंक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं बना। तो फिर क्या होगा? डोमेन क्या होगी? -इनफिनिटी से 2 तक आए, डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन -इनफिनिटी से 2 तक। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होती है। हाँ, अगर एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन हो तो उसमें वो शामिल करते हैं, लेकिन वो अगली क्लासों में। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होगी, 2 पे ओपन होगी या क्लोज, ये डिपेंड करता है 2 हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है या रियल नंबर दे रहा है, तो वो हमें रियल नंबर दे रहा है। 2 पुट करने से, सॉरी, -इनफिनिटी से -2, -2 पुट करने से हमें आंसर क्या मिल रहा है? 0। इसका मतलब है -2 डोमेन में शामिल है। यूनियन कर दें, यूनियन, फिर ये पोर्शन निकाल दें दरमियान में से सारा, फिर 2 से इंफिनिटी, 2 पे भी क्लोज, क्योंकि जो 2 है वो भी हमें क्या दे रहा है? वो हमें रियल वैल्यू दे रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ये है कि अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो उसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमारे पास ये फंक्शन है ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक फंक्शन है,
अब इसकी डोमेन जो है वो तो इजी है, डोमेन में मसला नहीं है, इसमें मसला है रेंज में। डोमेन इसकी क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है। कैसे? ना तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है, ना इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है। आप एक्स की जगह पे जो मर्जी पुट करें, ना तो एयोटा बनना है ना ही इंफिनिटी बननी है, तो इसकी डोमेन का मसला नहीं है। इसकी डोमेन हम कह सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर, वो सेट ऑफ रियल नंबर है। अच्छा, इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे? रेंज के लिए दो केस बनेंगे। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है उसके दो हमारे पास केसेस बनेंगे। तो केस वन ये है, केस वन कि अगर ए जो है वो अगर वो पॉजिटिव होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो फिर उसकी रेंज क्या होगी? फिर रेंज होगी, रेंज ऑफ द फंक्शन वो ये होगी क्लोज इंटरवल। हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे तो यहां पे आएगा 4ac माइनस बी स्क्र ओवर 4a कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, ये हम लगाएंगे। अगर ए जो है वो पॉजिटिव होगा तो 4ac, क्योंकि ये ए बी सी क्या है, ये हमारे पास हमारे फंक्शन के अंदर जो कांस्टेंट यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे देखें, मैं ये कहता हूं मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 4x प्लस 5। अब इसकी डोमेन तो इजी है, सेट ऑफ रियल नंबर। इसकी रेंज कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? आप खुद सोचें, कहां से शुरू हो रहा है? हमें सबसे छोटा आंसर जो मिलेगा, हम यहाँ पे -1 पुट करें, 1 पुट करें, यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, तो हमें ये नहीं पता कहां से हमें आंसर उसका मिलना शुरू होगा। तो फिर उसका तरीका क्या है? इसका कोफिशिएंट क्या है? ए क्या है? 2, और वो क्या है? पॉजिटिव है। तो रेंज क्या होगी? क्या फार्मूला? 4ac। 4 ए क्या है? 2, सी क्या है? 5। 4ac माइनस बी स्क्र, ये आ जाएगा 4 का स्क्र ओवर 4a, ए क्या है? 2 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, ये क्या बनेगा? 10 40 बन जाएगा। 40 माइनस 16 24 ओवर 8 कॉमा, ये इंफिनिटी आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, और अगर हमारे पास जो केस है, केस 2 क्या है? केस 2 ये है कि अगर ए नेगेटिव होगा, मसलन यहां पे एक्स का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर इसकी रेंज क्या बनेगी? फिर इसकी रेंज बनेगी, रेंज ऑफ द फंक्शन वो बनेगी माइनस इंफिनिटी से लेके, यही लिखेंगे 4ac माइनस बी स्क्र ओवर 4a। ठीक है, ये आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारा